सज्जनों नमस्कार, जय हिंद। मैं एक बार डॉक्टर टी.सी. राव, पूर्व सैनिक, आपका सोल्जर वॉइस चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, अब मैं आपसे वो टॉपिक डिस्कस करूंगा जो सबके इंटरेस्ट का है, खास करके हमारी युवा पीढ़ी जिन्होंने तैयारी कर रखी थी अमेरिका जाने की। जो डोनाल्ड ट्रंप महाराज रात को कुछ सोचते हैं, सुबह उसको अनाउंस कर देते हैं विदाउट रियलाइजिंग द इम्पैक्ट ऑफ दैट। दोस्तों, H-1B वीजा फीस बढ़ा दी गई है। 25% टैरिफ एडिशनल भारत पे लगा दिया गया है और पाकिस्तान की ओर झुकाव भी हमें देखने को मिला है, खासकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद में। दोस्तों, इन तीनों विषयों पे मैं एक एक करके आपसे बात करूंगा। दोस्तों, आज की बदलती वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था में अमेरिका के हालिया फैसले ने H-1B वीजा फीस पे भारी बढ़ोतरी, भारतीय निर्यात पर 25% अतिरिक्त टैरिफ और ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की ओर कूटनीतिक झुकाव ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इसका भारत पर क्या असर होगा और भारत को कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए, मेरे अपने विचार हैं। आइए समझते हैं। अमेरिका ने हाल ही में H-1B वीजा की फीस में भारी वृद्धि कर दी है, जो भारतीय IT प्रोफेशनल के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली वीजा श्रेणी है। दोस्तों, इसी कैटेगरी में लोग वीजा लेके IT प्रोफेशनल अमेरिका में जाते हैं। पहली नजर में दोस्तों ये भारत के लिए एक झटका लग सकता है, लेकिन US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम का कहना है कि इसका सबसे बड़ा नुकसान अमेरिका स्टार्टअप्स और उनके इनोवेशन सेक्टर को ही होगा, भारत को कम होगा। भारतीय IT कंपनियों ने अब अपना वैश्विक विस्तार कर लिया है, उनके काबू की नहीं है वो, और वो केवल H-1B वीजा पर ही निर्भर नहीं है। इसलिए भारतीय IT निर्यात पर असर न्यूनतम होगा, मिनिमम होगा दोस्तों। लेकिन अमेरिका कंपनियों को प्रतिभाशाली पेशेवरों, IT प्रोफेशनल्स की कमी उनको जरूर महसूस होगी और वो लोग खड़े हो जाएंगे पार्लियामेंट के अंदर डोनाल्ड ट्रंप का विरोध करने के लिए। दोस्तों, भारतीय उत्पादों पर अमेरिका द्वारा लगाया गया 25% अतिरिक्त टैरिफ साफ तौर पर एक संरक्षणवादी कदम है ट्रंप की तरफ से। इससे हमारे हिंदुस्तान के वस्त्र, फार्मा और इंजीनियरिंग जैसे इक्विपमेंटों के क्षेत्रों पर असर पड़ सकता है आने वाले समय में। लेकिन भारत के मध्य पूर्व, अफ्रीका और आसियान देशों में बढ़ते निर्यात बाजार इस झटके को संभाल लेंगे। भारत की इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है। भारत के व्यवसायी, भारत के जितने भी गारमेंट इंडस्ट्री में जो आज इंडस्ट्रीज लगे हुए, उनके पास में विकल्प ऑलरेडी आ चुके हैं। सरकार ने बहुत रिलैक्सेशन देने की प्लान कर रखी ताकि वो अफेक्ट ना हो। दोस्तों, इसके संकेत है कि भारत को किसी एक देश पर निर्भर कम कर वैश्विक व्यापार को और विविध बनाना होगा। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर में भारत की निर्णायक सैन्य कार्रवाई के बाद अमेरिका का पाकिस्तान की ओर झुकाव दरअसल एक रणनीतिक संतुलित नीति है। वाशिंगटन पाकिस्तान को अफगानिस्तान रणनीति में सहयोगी और दक्षिण एशिया में संतुलन साधने का औजार मानता है, उसको उसी पर निर्भर है। लेकिन भारत को इससे विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। मैं फिर बता रहा हूं, बहुत स्ट्रांग है। नरेंद्र मोदी बैठा हुआ है, एस जयशंकर बैठा हुआ हमारे पास में, राजनाथ सिंह जी बैठे हुए हमारे पास में उच्च पदों पे, वो संभाल रहे सिचुएशन को एक एक करके। दोस्तों, मैं बात करूंगा भारत को अब क्या कदम उठाने चाहिए, मेरे अपने सुझाव है ये। मैं कहीं कोई कोट नहीं कर रहा हूं, कुछ भी, प्योरली दीज आर माई व्यू। दोस्तों, प्रतिभा का वैश्वीकरण हमें करना पड़ेगा। भारतीय IT कंपनियों को यूरोप, जापान और दक्षिण पूर्व एशिया में अपना विस्तार करना चाहिए आज के दिन, एक कंट्री पर निर्भर न रह करके। और देश में विश्व स्तरीय टेक हब स्थापित करने पड़ेंगे हमें, जैसे बेंगलोर में है, साइबर सिटी गुड़गांव में है, ताकि प्रतिभा का उपयोग देश में ही हो सके। ब्रेन ड्रेन पे फुल स्टॉप लग जाए। दोस्तों, घरेलू इनोवेशन को बढ़ावा हमें देना पड़ेगा। हमें स्टार्टअप्स और R&D केंद्रों के लिए प्रोत्साहन बढ़ाकर भारत को वैश्विक इनोवेशन केंद्र बनाना चाहिए। अब समय आ गया है, हमें इसमें लेट होंगे उतने ही हमें नुकसान होगा, जिससे विदेशों पर निर्भरता भी हमारी घटेगी। दोस्तों, व्यापार भागीदारी का विस्तार भी भारत को करना पड़ेगा, जैसे यूरोपीय संघ, UK, आसियान और खाड़ी देशों के साथ व्यापार समझौते तेजी से करें और अमेरिकी बाजार पर निर्भरता धीरे धीरे करके हम घटाएं। कूटनीतिक संतुलन भी हमें बनाना पड़ेगा। जो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन जैसे क्वाड है, जापान, ऑस्ट्रेलिया और मध्य पूर्व के सहयोगियों के साथ रणनीतिक साझेदारी और रक्षा सहयोग को और मजबूत हमें करना पड़ेगा। अमेरिका से सशक्त वार्ता, I-to-I कॉन्टेक्ट बना करके फिर उनसे बात करें। वार्ता जैसे मंचों पर वीजा नीति और व्यापार
बाधाओं पर खुलकर हम बात करें, उनसे डरने की जरूरत नहीं। आज हिंदुस्तान दुनिया की 3rd इकोनॉमी बनने जा रहा है और हमारे पास में 4th स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी है और 3rd हमारी लार्जेस्ट आर्मी है। दोस्त, हम भारत अमेरिका साझेदारी के पारस्परिक लाभों को हम उजागर करें कि तुम्हें हमसे ये फायदा हो रहा है, छुपाएं क्यों। एस जयशंकर है, उस जैसे काबिल हमारे फॉरेन मिनिस्टर है, वो अपने आप कन्वे कर रहे हैं उनको, और अमेरिका ने रियलाइज करना शुरू कर दिया है। आत्मनिर्भर भारत को हमें गति देनी पड़ेगी। अब चल रहे हैं जो वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर भारत, हमें जो अपने यहाँ पे इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना पड़ेगा। सप्लाई चेन और अनुसंधान केंद्रों को भी हमें मजबूत करना पड़ेगा ताकि भारत वैश्विक निवेश का पसंदीदा गंतव्य बन सके, डेस्टिनेशन फॉर इन्वेस्टमेंट बने। अमेरिका के हालिया कदम चुनौतियां जरूर है दोस्तों, लेकिन ये भारत के लिए अवसर, हर चुनौती अवसर लेके आती है। अब समय है कि भारत आत्मनिर्भर बने, अपने साझेदारी नेटवर्क को विविध करे और वैश्विक मंच पर और अधिक आत्मविश्वास से खड़ा हो। रणनीतिक सोच, आर्थिक नीति और तकनीकी नवाचार के संयोजन से भारत इन सभी दबावों को न सिर्फ झेल सकता है बल्कि और भी मजबूत होकर उभर सकता है। अगर आपको ये विश्लेषण उपयोगी लगा हो तो दोस्तों इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। जुड़े रहें हमारे साथ। भारत के रणनीतिक भविष्य की हर बड़ी बड़ी कहानी मैं लेके आपके सामने रखता रहूंगा। अंतर्राष्ट्रीय विषय का मैं विशेषज्ञ भी रहा हूँ, मिलिट्री हिस्टोरियन भी हूँ और मेरा इंटरेस्ट है तो ये उन सब के लिए है जो अंतर्राष्ट्रीय विषय में इंटरेस्ट रखते हैं, जो भारत के विकास के लिए जो कंसर्न रखते हैं, उन लोगों के लिए वीडियो था। सब लोग ध्यान से आपने सुना होगा, औरों को भी, अपने परिवार में बच्चों को भी आप ये वीडियो फॉरवर्ड करो ताकि वो भी जान सकें कि इंडिया के पास में क्या क्या विकल्प आज के दिन हैं, ताकि अमेरिका को हम अंगूठा दिखा सकेंगे। यस, इंडिया इज नॉट इंडिया ऑफ 60s और 70s, इंडिया इज ऑफ 21st century। थैंक यू वेरी मच सर।